हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे लेकर क्या कहा और उन्होंने बाकायदा रीजन बताया कि क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है फिलहाल शोभा यात्रा की। मुख्यमंत्री खट्टर का क्या कहना था, सुनिए। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें। यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, वो दी है। मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, और उनको सुनना सबसे ज्यादा जरूरी था। मैं उम्मीद करती हूं आप तमाम खास मेहमानों ने सुना होगा। संगीत रागी साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। आपने भी सुना होगा, मनोहर लाल खट्टर ने सीधे ही बात कही है, यात्रा की इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है, जलाभिषेक लोग कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने वही कहा है जो एक मुख्यमंत्री को कहना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी टिप्पणी जो है वो मुस्लिम समाज पर है। मुस्लिम समाज पर मैं इसलिए कह रहा हूं टिप्पणी है क्योंकि जो अभी गुलाम सरवर कह रहे थे, शोभा यात्रा बिल्कुल निकलनी चाहिए थी और मुस्लिम समाज का ये दायित्व बनता था कि वो सुनिश्चित करे कि ये यात्रा में कुछ भी गलत चीजें नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज ने वही अपने कट्टरता का परिचय दिया है। उसके लिए पुलिस काम कर रही है रागी साहब, उसके लिए पुलिस काम कर रही है। आप छीटाकशी मत करिए। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर बात कर। एक सेकंड। बजरंगी ने शोभा से पहले गाली दिया, आप समर्थन करते हैं सर? सुनिए, शोभा यात्रा से पहले ही गाली शुरू। ये आप साहब सुन लेते हैं जी, कंप्लीट करिए। मेवात में क्या होता है ये सबको मालूम है। मेवात एज ए मिनी पाकिस्तान के तौर पर पिछले 70 साल में भी डेवलप किया है और पहले भी था। जो दुनिया के सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो साइबर क्राइम है वो उसी इलाके से होते हैं। रोहिंग्या वहीं पर। अब इसमें कहां से पाकिस्तान आ गया? आप सूबे के एक जिले को, एक इलाके को मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं। मतलब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ऐसे वक्त में जब मेवात और नूह में शांति की बात की जा रही है, हम नहीं मानते इस बात को। हम नहीं मानते कि देश का कोई इलाका पाकिस्तान से उसकी तुलना की जा सकती है। विक्रमादित्य साहब, ये बात क्या आपको ठीक लगती है? बतौर हिंदू धर्मगुरु में यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं। इस तरह की टिप्पणियों से क्या हमें नहीं बचना चाहिए? समीर अब्बास साहब, आप वास्तविकता को कब तक अनभिज्ञ रहेंगे? जो सत्य है, जहां भी ये पॉकेट्स हैं, वहां पे क्या क्या काम होता है, गौ हत्या से लेकर, चोरी से लेकर, डकैती से लेकर, वहां पुलिस का घुसना तक मुश्किल है। आपको भी पता है मुश्किल है ये सरकार और प्रशासन की, पुलिस की कौन सी जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है विक्रमादित्य साहब? वहां पर हर गली कूचे से पत्थर मारे गए और वो मोहतरमाएं पकड़ी गई है पत्थर मारने वाली। पत्थर सरकार क्या कर रही थी? सरकार इसके लिए तो सरकार जो है नहीं, इलाज क्या करेगी? अगर सही इलाज कर दे ना तो बिल्कुल ये पत्थर न चले, लेकिन वो चूंकि सही इलाज नहीं करती, वोट बैंक का मामला है। अगर सही इलाज कर दे, आज थोड़ा सा सही इलाज हो रहा है तो मिर्ची लग गई, आज सही इलाज हो रहा है थोड़ा, सरकार को इनपुट्स मिले होंगे कि अगर ये यात्रा निकालेंगे, नहीं होने वाला। क्योंकि जब हिंदू महासभा हुई थी तो कहा गया अगर कोई घटना होती है, एक सेकंड आचार्य जी, आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी, और जितने पत्थर मारा है वो सबके सब अंदर। हाँ, तो बिल्कुल जाना चाहिए। जिन्होंने पत्थर मारा उनको अंदर जाना ही चाहिए। वो काम तो लेकिन पुलिस प्रशासन का है ना। देखिए, एक एक करके बोलिए। जितने हिमायती हैं आचार्य जी, आपने अपनी बात रखी आचार्य जी और हाफिज जी। मुमताज जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कहीं से भी नूह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस अपना काम कर रही, लेकिन पुलिस की लापरवाही भी हरियाणा पुलिस की, प्रशासन की सामने आई थी, तभी इतनी बड़ी घटना हो गई। मुमताज साहब, लेकिन पाकिस्तान से तुलना करना आपको ठीक लगता है? आपको ठीक लगता है? वही मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो यही लोग अखंड भारत की बात करते हैं, यही लोग कहते हैं कि ये तो सब हिंदू हैं, और दूसरी तरफ यही लोग कहते हैं कि बाहरी हैं। भाई आज तक ये तय नहीं कर पाए कि हम लोग हैं कौन, ये चाहते क्या है। आप बताइए, अगर आप ही हिंदुस्तान में कई पाकिस्तान बना देंगे तो नुकसान किसका होगा? हर चीज को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, पाकिस्तान की बात। आचार्य जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रही हूँ। हमने शुरुआत, चलिए ठीक है, हमने आचार्य जी, चलिए ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग आपस में ही झगड़ेंगे, अगर आपस में ही
आप स्क्रीन एक मिनट आचार्य जी, मुमताज साहब, आचार्य जी आपका नाम मैनिफेस्टो में करवाते हैं यूएसए में। चलिए मुमताज साहब, आचार्य साहब, हाफिज साहब और रागी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।